हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.3 के 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें इन्होंने 3 त्रिज्याखंड बना दिए। ठीक है, इन्होंने त्रिभुज बनाई है। हम खुद सेंटर से मिलाकर इसके 3 पार्ट करेंगे। अब जो डिज़ाइन है वो कहाँ बना है? बाहर के तीनों वृत्तखंडों में। त्रिभुज छोड़कर बना है तो वृत्तखंड हो गए। ठीक है, तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त में से 3 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज छोड़ते जाएंगे तो वृत्तखंड बच जाएगा। ठीक है, अब 3 पार्ट है। टोटल कोण यहाँ पर कितना बनता है सर्कल पे? 360 का। तो 3 से डिवाइड कर लो, 120 हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस 3 इंटू त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब साइन 120 आएगा। आपको याद रखना है, ये एक कदे क्वेश्चन में ही आएगा कि पूरे रूल्स इसके आप 11th में पढ़ोगे। साइन 120 जो है वो साइन 60 के ही इक्वल होता है। इसकी वैल्यू √3/2 रहेगी। इनकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वर्ग दिया है। वर्ग के चारों कॉर्नर्स में से वृत्त बनाए हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। अगर वो टच करते हैं तो यानी वृत्त के हाफ में मिलते हैं, तो वर्ग की भुजा भुजा के हाफ पे मिलते हैं। वर्ग की भुजा दी है 14, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक यानी 14 का हाफ 7 हो जाएगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से 4 चतुर्थांशों को माइनस कर दो, क्योंकि उनमें कलर नहीं है। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें पूरे में कलर किया है, वो क्वेश्चन गलत है। वो तो फिर पूरा वर्ग ही हो गया ना। ये ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। भुजा का स्क्वायर ऐसे है -4 इंटू चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 और 4 कैंसर, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं ये दौड़ का ट्रैक है जहाँ भागते हैं ना रेस के लिए, सबने देखा होगा। ये यहाँ से 106 मीटर लंबा है और चौड़ा है 60 मीटर, और इसके दोनों साइड पे अर्धवृत्त बने हुए हैं। क्या बने हैं? अर्धवृत्त बने हैं। इस पर मैंने नाम लिख दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ABCDEF कुछ भी लिख लो आप। अब जो ये ट्रैक की चौड़ाई है वो हर जगह से 10 मीटर है। क्या है? अब यहाँ से जो अर्धवृत्त बना उसके अंदर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी निकलेगी? टोटल 60 था, 60/2 30। ये क्वेश्चन वैसे आज तक कभी आया नहीं है, बट करवाना पड़ता है क्योंकि बुक में है। ये लंबा बहुत है। ठीक है, अब ऐसे ही ये सारे जो है 10 मीटर की चौड़ाई है। ABCDEF ये सारे 10-10 के हो गए। और अगर आप बाहर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या देखोगे तो वो क्या आएगी? 30 यहाँ तक थी, 10 चौड़ाई है, 30 + 10 40 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं अगर कोई रनर जो है वो यहाँ अंदर की तरफ दौड़ता है, यानी 10 मीटर चौड़ाई कम है ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा? पहले वो यहाँ से इतना लंबा, फिर ये अंदर वाला अर्धवृत्त, फिर इतना लंबा, फिर अंदर वाला अर्धवृत्त। तो यानी BC + EH और 2 अर्धवृत्त आंतरिक वाले। अंदर वाले का मतलब है अंदर की त्रिज्या 30 लगानी है आपको। 30 लगा दी, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल यानी ये जो भागने वाला ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसमें आप क्या करोगे? ये छायांकित भाग में देखो, ये यहाँ से ABCD एक आयत बन रहा है, यहाँ पर EFGH एक आयत बन रहा है, ये और उसके बाद ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ABCDEF प्लस 2 गुना 40 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर वाला जो है वो कलर नहीं है, -30 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही लाइन यहाँ पर आएगी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और 2 इंटू बड़े वाला अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस छोटे वाला अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर बाई 2। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया है। वृत्त में 2 तो ये त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्याखंड में से वृत्तखंड काट दिए, वृत्तखंड में कलर है, और एक छोटा वृत्त इसकी त्रिज्या पे बना है। यानी छोटे वृत्त का व्यास जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है और छोटे वृत्त का व्यास है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम निकालेंगे व्यास DO वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसका पाई आर स्क्वायर फार्मूला ही रहेगा, बट इसका व्यास 7 है तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2, यानी छोटे वृत्त का ये आ गया। अब एक वृत्तखंड का निकालो।
वृत्तखंड का आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एंगल यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। वो कह रहे हैं एक दूसरे को लंब पे काटते हैं, तो 90 डिग्री एंगल है तो 1/2 आधार गुना लंब। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो छायांकित भाग में क्या करेंगे हम, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जो हमने ये निकाला, इनको प्लस किया तो ये आपका आंसर आ गया।